कामयाबी का ख्वाब बहुत से फनकारों को बॉलीवुड की चमक दमक की तरफ ले जाता है, लेकिन कुछ ऐसे भी बाहिम्मत और खुददार पाकिस्तानी सितारे हैं जिन्होंने शोहरत, पैसा और बैनुल-अक़वामी स्टेज की पेशकश के बावजूद बॉलीवुड को साफ इनकार कर दिया। जी हाँ, चाहे वजह हुब्बुल वतनी हो, अपने कल्चर से जुड़ाव या उसूलों पर डट जाने का हौसला, इन सितारों ने साबित किया कि सच्ची इज्जत सिर्फ बड़े पर्दे पर आने से नहीं बल्कि अपने फैसलों पर कायम रहने से मिलती है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन 5 पाकिस्तानी अदाकारों की जिन्हें भारत की बड़ी फिल्में ऑफर हुई, लेकिन उन्होंने इनकार करके सबको हैरान कर दिया। नंबर 1, फैसल कुरैशी। बॉलीवुड को ना कहने वाला बावकार फनकार। पाकिस्तान के वर्सटाइल और बावकार अदाकार फैसल कुरैशी का शुमार उन फनकारों में होता है जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन और मुस्तकिल मिजाजी से पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में आला मकाम हासिल किया। फैसल कुरैशी को माजी में 3 मुख्तलिफ बॉलीवुड फिल्मों की पेशकश हुई, मगर उन्होंने इन तमाम ऑफर्स को वाज़ेह तौर पर मुस्तरद कर दिया। आम तौर पर समझा जाता है कि उन्होंने स्क्रिप्ट या किरदारों से मुतासिर न होने की वजह से इनकार किया, लेकिन फैसल कुरैशी ने खुद एक इंटरव्यू में वाज़ेह तौर पर बताया, मुझे बॉलीवुड से ऑफर जरूर आई और वहाँ के लोग भी बुरे नहीं, लेकिन मसला पॉलिसी है। मैं ऐसी जगह पर काम नहीं कर सकता जहाँ फनकार की इज्जत, तहफ्फुज और आजादी को मुकम्मल तौर पर अहमियत ना दी जाए। मेरी इज्जत मेरे साथ है, मैं इसी में खुश हूँ। जितना कुछ मिला उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। फैसल कुरैशी ने न सिर्फ शोहरत बल्कि खुददारी, उसूल और कौमी गैरत को हमेशा मुकद्दम रखा। यही वजह है कि आज भी वो न सिर्फ एक कामयाब अदाकार हैं बल्कि नौजवान फनकारों के लिए एक मिसाल हैं। नंबर 2, शहनाज शेख। पाकिस्तान की खूबसूरत और बासलाहियत अदाकारा शहनाज शेख को कौन नहीं जानता। ड्रामा आही और अनकही जैसे शाहकारों में इनकी अदाकारी ने लाखों दिल जीत लिए, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनकी इसी मकबूलियत के दिनों में उन्हें बॉलीवुड फिल्म में काम करने की पेशकश हुई थी। भारत से उन्हें बाकायदा ऑफर आई, लेकिन शहनाज ने साफ इनकार कर दिया। उनके इनकार की एक बड़ी वजह ये थी कि वो सिर्फ ऐसे काम करना चाहती थी जो उनके असूलों, इक़दार और कौमी वकार से मुताबिकत रखते हों। शहनाज ने अपनी शनाख्त को पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री तक महदूद रखा और कभी भी गैर जरूरी शोहरत के पीछे नहीं भागी। उनका ये फैसला आज भी लाखों पाकिस्तानियों के दिल में उनके लिए एहतराम बढ़ाता है। नंबर 3, पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की सफ़े अव्वल के अदाकारा आयजा खान का नाम आज किसी तारुफ का मोहताज नहीं। प्यारे अफजल, तुम जो मिले और जर्द मौसम जैसे मकबूल ड्रामों में अपनी जानदार अदाकारी से आयजा ने हर घर में अपनी पहचान बनाई। एक वक्त ऐसा भी आया जब इम्तियाज अली ने आयजा खान को अपनी फिल्म के लिए मुंतखब किया, लेकिन आयजा ने कुछ और ही सोच रखा था। आयजा बोल नाइट शो में इस हैरानकुन इंकशाफ के साथ सामने आई कि उन्हें एक बिल्कुल रिवायती कमर्शियल भारतीय फिल्म के लिए साइन करने की कोशिश की गई, लेकिन आयजा खान ने वो ऑफर निहायत नरमी मगर दो टोक अंदाज में रद्द कर दी। उनका कहना था कि वो चाहती हैं अगर कभी फिल्मी दुनिया में कदम रखें तो पहला कदम अपने ही मुल्क पाकिस्तान में रखें, क्योंकि वो अपना फिल्मी डेब्यू पाकिस्तानी सिनेमा से करना चाहती हैं, ना कि बॉलीवुड से। आयजा का ये फैसला न सिर्फ उनकी हुब्बुल वतनी का मजहर था बल्कि इस बात की भी अलामत था कि वो अपनी शनाख्त और रिवायात से किसी कीमत पर समझौता नहीं करती। ऐसा तर्ज अमल कम ही देखने को मिलता है, खास तौर पर उस वक्त जब बॉलीवुड की चमक दमक और शोहरत सब कुछ अपनी तरफ खींचती है। आयजा ने साबित किया कि सच्ची कामयाबी सिर्फ शोहरत में नहीं बल्कि खुददारी और अपने मुल्क से मोहब्बत में होती है। नंबर 4, शान शाहिद, वो स्टार जिसने बॉलीवुड को भी नजरअंदाज कर दिया। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के लेजेंड अदाकार शान शाहिद ने अपने करियर का आगाज 1990 में फिल्म बुलंदी से किया। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिल्म वार, जरार, यलगार और बेशुमार कामयाब फिल्मों के जरिए शान ने न सिर्फ लाखों दिल जीते बल्कि पाकिस्तानी सिनेमा को एक नई पहचान भी दी। शान शाहिद अब तक 300 से जायद फिल्मों में काम कर चुके और उनकी मकबूलियत सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं, भारत में भी उनकी अदाकारी को सराहा गया। उन्हीं दिनों भारत के सुपरस्टार आमिर खान की फिल्म गजनी के लिए शान शाहिद को एक अहम किरदार की ऑफर हुई, लेकिन शान ने निहायत वकार के साथ ये ऑफर मुस्तरद कर दी। उन्होंने इंटरव्यू में बताया, मुझे फिल्म गजनी की ऑफर जरूर हुई मगर किरदार इतना मजबूत और जानदार नहीं था, इसलिए मैंने इनकार किया। उसी इंटरव्यू में उन्होंने एक और अहम बात की जो उनकी सोच की गहराई को जाहिर करती है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कुछ बुनियादी इख्तलाफात हैं। अगर किसी पाकिस्तानी को भारतीय फिल्म में विलन के तौर पर कास्ट किया जाए तो ये दोनों मुल्कों के ताल्लुकात पर गैर जरूरी दबाव और तवज्जो डाल देता है। शान शाहिद का ये मौकिफ सिर्फ फनकाराना सोच नहीं बल्कि एक जिम्मेदार कौमी बयानिया है। नंबर 5, महविश हयात। जब इज्जत नफ्स शोहरत से बढ़ जाए, पाकिस्तान की मारूफ अदाकारा महविश हयात उन चंद फनकारों में शामिल होती हैं जिन्होंने अपनी सलाहियतों से न सिर्फ पाकिस्तानी इंडस्ट्री में एक अलग पहचान बनाई बल्कि आलमी सतह पर नाम कमाया। ड्रामा दिल लगी हो या फिल्म पंजाब नहीं जाऊंगी, लोड वेडिंग, लंदन नहीं जाऊंगा या फिर मार्वल सीरीज मिस मार्वल, महविश हयात ने हर किरदार में ऐसा रंग भरा कि शायकीन उन्हें हमेशा याद रखते हैं। एक बरतानवी अखबार की जानिब से उन्हें 8वीं सबसे पुरकशिश एशियाई खातून करार देना इस
बात का सबूत है कि उनकी शोहरत सरहदों की मोहताज नहीं। महविश हयात को बॉलीवुड से मुतादिद फिल्मों की पेशकश हुई और ये वो वक्त था जब पाकिस्तान में सिनेमा मुकम्मल तौर पर बंद था। ऐसे में किसी भी फनकार के लिए भारत की जानिब से फिल्मी ऑफर आना एक बड़ी बात थी, लेकिन महविश ने इन तमाम ऑफर्स को इंतहाई सोच समझ कर रद्द कर दिया। एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद बताया, मुझे बॉलीवुड से कई फिल्मों की ऑफर हुई। उस वक्त मेरा भी ख्वाब था कि किसी फिल्म में काम करूं, लेकिन कभी कहानी मेरे दिल से नहीं लगी और कभी किरदार मेरी सोच से मेल नहीं खाता था। इसीलिए मैंने फैसला किया कि अपनी पहचान वहीं बनाऊं जहां मेरे लोग, मेरी जमीन और मेरे उसूल हैं। ये बयान इस बात की अक्कासी करता है कि महविश हयात सिर्फ एक अदाकारा नहीं बल्कि बावकार सोच की नुमाइंदा हैं। तो नाजरीन, ये थे वो बाहिम्मत पाकिस्तानी फनकार जिन्होंने शोहरत, पैसा और बॉलीवुड के बड़े मवाकों के बावजूद अपने उसूलों, शनाख्त और मुल्क को तरजीह दी। इनके इनकार सिर्फ जाती फैसले नहीं थे, बल्कि एक पैगाम था कि कामयाबी सिर्फ बड़े पर्दे पर आने का नाम नहीं बल्कि अपने नजरियात पर कायम रहने का नाम है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसी मजीद मालूमाती और दिलचस्प वीडियोस वक्त पर मिलती रहें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।